का इंट्रोडक्टरी टॉपिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज हम जावास्क्रिप्ट में एक टॉपिक कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में कमेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले तो कमेंट क्या होता है। कमेंट्स आर मीनिंगफुल वे टू डिलीवर अ मैसेज। ठीक है, कमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट द कोड। हम क्या करते हैं, कमेंट क्यों लगाते हैं कि हमने जो लाइन ऑफ कोड लिखी हैं उनको यूजर को एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कमेंट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम। कमेंट आपके प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते। ठीक है, यानी कि कंपाइलर इनको चेक नहीं करता एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है, तो कमेंट क्यों लगाया जाता है? टू मेक कोड इजी टू अंडरस्टैंड। हम अपनी हर लाइन के साथ कमेंट कर देते हैं कि ये लाइन कोड की हमने क्यों लिखी है। तो अगर बंदे को समझ नहीं भी है जावास्क्रिप्ट की, तो वो समझ जाता है कि ये लाइन कोड की इनपुट के लिए है, आउटपुट के लिए है, ये क्या है। ठीक है, टू अवॉइड अननेसेसरी कोड। और कमेंट लगाने से क्या होता है कि आप अननेसेसरी कोड करने से भी बच जाते हैं। ठीक है, कि हम एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए बाज़ औक़ात हमें कोड करने की बजाय कमेंट से ही हम काम चला सकते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में दो तरह के कमेंट होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट वो होता है जो एक लाइन को कमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हमें सिंगल लाइन कमेंट को एलैबोरेट करके बता रहा है। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, HTML बॉडी का टैग लेने के बाद हमने स्क्रिप्ट का टैग ले लिया और स्क्रिप्ट के टैग के बाद हमने क्या किया जी, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम a है। a की वैल्यू क्या दे दी, 10। एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम b है, इसकी वैल्यू क्या दे दी, 20। फिर हमने कहा वेरिएबल c इज इक्वल टू a प्लस b और c के साथ हमने ये डबल बैक स्लैश के साथ लिख दिया है, इट एड्स वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, सिमिलरली आगे हमने एक और स्टेटमेंट लिखी डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसमें c को कॉल कर लिया। हमने कहा प्रिंट्स द सम ऑफ 10 एंड 20। तो हमें पता लग रहा है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर भी मैं आगे डबल बैक स्लैश डालता हूं। ठीक है जी, यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ठीक है, तो डबल बैक स्लैश लगाने से हमें पता चल गया कि ये हमने क्यों इस्तेमाल किया, कि हम इसकी मदद से एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी लाइंस मैंने डबल बैक स्लैश के साथ लिखी हुई है ये सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। अब अगर मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं और इस प्रोग्राम का नाम comment1.html रखता हूं और इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, रन करके देखते हैं कि इस प्रोग्राम ने हमें क्या रिजल्ट दिया। आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट सिर्फ 30 लिखा हुआ आ रहा है। 10 और 20 को इसने जमा कर दिया है। बाकी ये जो मैंने कमेंट लाइनें लिखी हैं ये वहां पे नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमेंट सिर्फ कोड को एक्सप्लेन करता है, इसका काम ये नहीं होता कि ये प्रोग्राम के रिजल्ट में भी शो हो, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता। तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब दूसरी बात आ जाती है मल्टी लाइन कमेंट। वो कमेंट जो मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आप लगाते हैं स्टैटिक
और बीच में बहुत सारी लाइनें लिखते हैं और एंड पे लिख देते हैं स्टैटिक स्लैश। इसको मल्टी लाइन कमेंट का सिंबल कहा जाता है। और सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपने क्या सिंबल इस्तेमाल किया, लाइन के शुरू में आपने 2 बैकस्लैश डाल दिए। अब मैं यहां पे एक मल्टी लाइन कमेंट का प्रोग्राम आपके सामने एग्जीक्यूट करता हूं और आपको समझाता हूं कि इसमें हमने मल्टी लाइन कमेंट कहां पर किया है। इस प्रोग्राम में हमने ये कहा जी डॉकटाइप HTML बॉडी के बाद एक हेडिंग डिफाइन की जिसकी आईडी मैंने क्या दे दी, माय हेडिंग। ठीक है, एक पैराग्राफ डिफाइन किया जिसकी आईडी मैंने क्या दी, माय पैराग्राफ। उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर आए, स्क्रिप्ट के अंदर आके स्लैश स्टैटिक डाला और द कोड बिलो विल चेंज द आईडी माय हेडिंग विद माय हेडिंग एंड द पैराग्राफ आईडी विद माय पी। ठीक है, तो ये वाली जो बात मैंने 3-4 लाइनों में लिखी, इसके शुरू में मैंने स्लैश स्टैटिक और आखिर में स्टैटिक स्लैश डाला हुआ है। और इसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि नीचे वाली लाइनों में मैंने माय हेडिंग की जगह पर एक हेडिंग डाली है और माय पैराग्राफ की जगह पर एक पैराग्राफ डाला है। अब ये चीज मुझे रिजल्ट में नजर नहीं आएगी, मुझे एक हेडिंग और एक पैराग्राफ ही नजर आएगा। कैसे, देखें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, माय हेडिंग को कॉल किया और डॉट इनर HTML उसमें लिख दिया जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में माय पैराग्राफ को कॉल किया और उसमें लिख दिया माय फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, स्क्रिप्ट बंद कर दिया, बॉडी बंद कर दी, और तो प्रोग्राम के रिजल्ट में सिर्फ इन 2 स्टेटमेंट्स का रिजल्ट आएगा, ये वाला कमेंट नजर नहीं आएगा। ठीक है, सेव करके चेक करते हैं। अब यहां पे मैंने इसे कमेंट 2 के नाम से सेव किया, तो आपने देखा एक हेडिंग नजर आ रही है और एक पैराग्राफ नजर आ रहा है, और वो 3 लाइनों का कंटेंट जिसके अंदर मैंने दिया था एक कमेंट, वो कमेंट हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये हो गया जी जावास्क्रिप्ट में मल्टी लाइन कमेंट किसे कहते हैं। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल की। वेरिएबल के बारे में हम कल के टॉपिक में भी बात कर चुके हैं कि हमने वेरिएबल नेम के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। आज वेरिएबल को हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें प्रोग्राम में कुछ वैल्यूज इनपुट करना पड़ती हैं, प्रोसेस करवा के प्रोग्राम से कुछ आउटपुट भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए अपनी रैम के ऊपर एक स्पेस रिजर्व करते हैं। उस स्पेस को, उस मेमोरी लोकेशन को वेरिएबल कहा जाता है जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो सिंपली जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या है, एक स्टोरेज लोकेशन होती है दैट इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। इसका काम क्या होता है, ये क्या स्टोर करता है, वैल्यूज को स्टोर करता है। अब सी लैंग्वेज में चले जाएं, C++ में चले जाएं, जावा लैंग्वेज में चले जाएं या किसी भी प्रोसीजरल लैंग्वेज में जाएं, तो वहां पर वेरिएबल की डिफरेंट टाइपें होती हैं। इंटीजर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ऐसी कोई टाइप नहीं है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को नाम देते हुए क्या बातें आप ध्यान में रखते हैं, वेरिएबल का नाम हमेशा A to Z यानी लेटर से शुरू होना चाहिए। पहली बात, फर्स्ट लेटर जो होता है वेरिएबल का, ठीक है, उसमें आप 0 to 9 यूज कर सकते हैं। वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, यानी इसको छोटी ABC में वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे, बड़ी ABC में नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर देखें, यहां मैंने कहा वेरिएबल x इज इक्वल टू 10, ये करेक्ट है। ठीक है, वेरिएबल अंडर द स्कोर वैल्यू इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं PICT,
अंडर द स्कोर वैल्यू भी वैलिड नाम है, अंडरस्कोर वेरिएबल के नाम में अलाउड है जी। आगे मैंने कहा वेरिएबल 1 to 3 गलत है, ठीक है। 1 to 3 इज इक्वल टू 30, ये इनकरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। वेरिएबल स्टार डबल ए इज इक्वल टू 320, ये भी गलत है। इस तरीके से वेरिएबल का नाम नहीं रखेंगे, काउंट के जरिए या सिंबल्स के जरिए, ठीक है। अब यहां पर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तरीके कितने हैं? कल के प्रोग्राम में हमने एक ही तरीका पढ़ा था, var var का मेथड। तो जावास्क्रिप्ट में आप 4 तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, var स्टेटमेंट को यूज करते हुए, let स्टेटमेंट को यूज करते हुए, कांस्टेंट स्टेटमेंट को यूज करते हुए, और बगैर डिक्लेरेशन के भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेरिएंट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, var, ठीक है। वेरिएंट की वर्ड इज यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम 1995 टू 2015 तक, आप इसको अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएंट का डेटा टाइप जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। ये हर तरह की वैल्यू को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। यहां पर एक एग्जाम्पल प्रोग्राम में हम ने वेरिएंट को इस्तेमाल किया है, देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट शो करता है। अब देखें, मैंने आपसे कहा कि आप वेरिएंट से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप बगैर डिक्लेरेशन के भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, और आप लेट और कॉन्स्ट से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं वेरिएंट वाला आपको बताता हूं। डॉक्यूमेंट टाइप HTML, बॉडी के अंदर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं। चलें, ये रहा जी। यहां मैंने एक पैराग्राफ आईडी डेमो दे दी। स्क्रिप्ट के अंदर आके मैं कहता हूं वेरिएबल x किसके बराबर है, 5 के, वेरिएबल y किसके बराबर है, 6 के, और वेरिएबल z जो है वो किसके बराबर है, x प्लस y के, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id डेमो डॉट इनर HTML में द वैल्यू ऑफ z इज प्लस z। मैंने 2 नंबर स्टोर किए, 5 और 6, और तीसरे नंबर z में उनको जमा कर दिया। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id के अंदर मैंने इस डेमो पैराग्राफ को कॉल किया, और उसमें मैंने z की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। स्क्रिप्ट क्लोज किया, बॉडी क्लोज की, और HTML को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। सेव एज करता हूं, नाम मैंने रख दिया variant1.html। रिजल्ट देखते हैं। ये प्रोग्राम में जो कहते हैं द वैल्यू ऑफ z इज 11, क्योंकि x 6 था और y 5 था, तो आंसर क्या आ गया, 11। अब इसी प्रोग्राम को मैंने बगैर वेरिएंट लिखे हुए भी बनाया हुआ है। लेट्स सी, यहां पर भी एक हेडिंग, एक पैराग्राफ, ये ऐसे ही लिखे हुए हैं। एक पैराग्राफ आईडी डेमो है। स्क्रिप्ट के अंदर आके मैंने var x इज इक्वल टू 5 नहीं कहा, नई वेरिएबल सिंपल x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6, और z में क्या कर दिया, x प्लस y को सम कर दिया। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी वही वाली लिखती जो पिछले प्रोग्राम में मैंने मेंशन की थी। यहां पर बगैर किसी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया, बगैर किसी टाइप के, तो ये ऑटोमेटिकली वेरिएंट होता है, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। प्रोग्राम को सेव करता हूं, variable2.html। अब ये प्रोग्राम भी मुझे 2 वैल्यूज सम करके दे रहा है, और रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, 11, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल डिक्लेयर करने के 2 मेथड हो गए। अब आ गया जावास्क्रिप्ट में लेट का मेथड कब इस्तेमाल किया जाता है। लेट की मदद से भी, लेट के कीवर्ड से भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेट की मदद से किया गया वेरिएबल जो होता है वो रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि इसका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है, वेरिएंट वाला नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहां मैं आपको एक प्रोग्राम एग्जांपल बताता हूं, पहले वेरिएंट से बताता हूं, फिर लेट से बताता हूं, ठीक है।
दोनों का डिफरेंस आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा। ये जो पहले मैंने प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम में हमने ये किया कि HTML बॉडी के बाद आके हमने रीडिक्लेरेशन की है। ये हेडिंग में मैंने ये बताया कि हमने क्या किया, रीडिक्लेरेशन। पैराग्राफ आईडी को मैंने क्या कर दिया, डेमो, ताकि मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल करूं। फिर मैंने कहा स्क्रिप्ट x की वैल्यू क्या है, 10 है। पहली दफा मैंने डिक्लेयर कर दिया वेरिएंट से कि x किसके बराबर है, 10 के बराबर है। फिर मैं थोड़ा नीचे आया इसी प्रोग्राम में, मैंने कहा वेरिएंट x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2 के। यहां मैंने x की कीमत 2 रख ली। फिर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल में x को कॉल कर लिया। अब क्या होगा कि ये वेरिएंट से डिफाइन हुआ है। वेरिएंट ऐसी डेटा टाइप है जो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो ये सेकंड डिक्लेरेशन का आंसर देगी, यानी x का आंसर क्या देगा, 2 देगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएंट चेंज कर सकता है, ठीक है। डिक्लेरेशन को रन करके देख लेते हैं, सेव करते हैं। वेरिएबल 3 डॉट HTML एंड जी, यहां पे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं चलता हूं एक एग्जांपल हमने बनाई है लेट के साथ, यही वाली। अब इसमें क्या है कि वेरिएबल को सिर्फ वेरिएंट के साथ डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेट के साथ डिक्लेयर कर दिया है। प्रोग्राम सेम है। स्क्रिप्ट के अंदर आए और मैंने कहा लेट x इज इक्वल टू 10। फिर थोड़ा नीचे आके मैंने कहा लेट x इज इक्वल टू 2। मैंने पहले भी डिक्लेयर किया और दोबारा रीडिक्लेयर भी कर दिया, लेकिन इस दफा मैंने var से नहीं किया बल्कि किससे किया, लेट की स्टेटमेंट से किया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में x को ही कॉल किया। अब इस प्रोग्राम का रिजल्ट होगा 10। ये रीडिक्लेयर की हुई वैल्यू को नहीं मानेगा, ठीक है। सेव करके देख लेते हैं। वेरिएबल 4 डॉट HTML, तो अब यहां पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 10 है, क्योंकि लेट जो है वो रीडिक्लेरेशन की इजाजत नहीं देता। ये फर्क है वेरिएंट और लेट में। चौथा और आखिरी तरीका वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, कांस्टेंट के जरिए आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लफ्ज CONST, कॉन्स्ट के जरिए भी वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है। इसके लिए मैंने यहां एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल दी है, इसको समझते हैं कि कांस्टेंट के जरिए आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं बॉडी के बाद एक हेडिंग 2 है, जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट। यूजर को बताया हुआ है कि हमने इसमें कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। पैराग्राफ आईडी डेमो, डेमो नहीं लिखे तो आप तो अपनी मर्जी का कोई नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं पैराग्राफ आईडी है PICT, पिक्ट, ठीक है। उसके बाद बॉडी में आए, स्क्रिप्ट में ट्राई कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू 3 पॉइंट दिस मच। पाई की कीमत क्या है, ये है, और नीचे आके दोबारा पाई को वैल्यू दे दी 3.14। अब यहां पर भी मैंने क्या किया, रीडिक्लेरेशन की, पाई की कीमत 2 दफा दे दी। कैच एरर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल, और किसको कॉल कर लिया, एरर को, ठीक है। तो ये प्रोग्राम एरर दे देगा। क्यों एरर देगा कि हमने पाई की कीमत 2 दफा दी है, और कांस्टेंट भी रीडिक्लेरेशन को अलाउ नहीं करता, ठीक है। अब यहां पर मैंने डेमो किया हुआ है, तो डेमो की बजाय मैंने पैराग्राफ का नाम रखा हुआ था पिक, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, पिक कर दूंगा। मैं सेव करता हूं प्रोग्राम को और वेरिएबल 5 डॉट HTML के नाम से स्टोर कर दिया।
रन किया तो कहता है जी टाइप एरर, असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल आपने गलत किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 4 तरीके क्या होते हैं। आज के टॉपिक में हमने 2 चीजें सीखी, जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे दिया जाता है और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेंगे।